देखिए आज के रूट वर्ड्स इंग्लिश में अगर आप किसी शब्द के आगे AUDI या IO देख लें, ऑडियो देख लें, इसका मतलब सुनने से संदर्भित होता है। जैसे ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब जो इतना ऊंचा है जो कि सुना जा सके। बहुत सारी आवाजें ऐसी हैं जो कि आपके कान की कैपेसिटी के बियॉन्ड हैं। हम 20 to 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति सुन सकते हैं और उससे ऊपर भी नहीं सुन सकते, उससे नीचे भी नहीं सुन सकते, राइट। तो हमारे कान की एक संरचना है, अगर उससे ऊपर सुनने की कोशिश करेंगे तब भी आप बहरे हो जाएंगे, और अगर नीचे का सुनना शुरू करेंगे तो भी आपके कानों में कोई परेशानी होगी। और ये विज्ञान बहुत पुराना है। आप जानते हैं कुत्ते बिल्ली कभी भूकंप में नहीं मरते, और जानवर जब कोई आपदा आने वाली होती है तो जंगल खाली कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना घटने वाली है, इसीलिए वो जंगल का परित्याग कर देते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं जब कोई ऐसी घटना आती है तो ऐसी फ्रिक्वेंसी की तरंग की वेवलेंथें उठती हैं जो कि ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, लेकिन जानवर सुन सकते हैं। चमगादड़ आवाज के बेसिस पर ही चलता है, वो 20,000 से ऊपर की भी सुन सकता है। वहीं कुत्ते बिल्ली इससे कम की भी सुन सकते हैं, राइट। तो जब कोई घटना घटने वाली होती है, हम देखते हैं कि कुत्ते अगर रोते हैं तो इसको अशुभ माना जाता है। आपने देखा है, क्योंकि हिंदू संस्कृति से ही ये सब, कोई इधर उधर से तो नहीं आया, राइट। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो कुत्ते 3 दिन पहले से ही भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ऐसा सुनते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसा देखते हैं कि कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। तो इसीलिए कुत्तों का रोना भी अशुभ माना जाता है। तो ऑडिएबल कोई चीज है या नहीं, आप किसी चीज को सुन सकते हैं या नहीं, उसके लिए भी कान की आवश्यकता होती है। रसिया में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसके यहाँ कान पे चोट आई, और जब उस व्यक्ति को होश आया हॉस्पिटल में तो उसने देखा कि उसका जो कान था वो पास वाली रेडियो की फ्रीक्वेंसी कैच करने लग गया। यानी रेडियो में जो भी समाचार बताए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो सब उसके कान में सुनाई देने पड़ने लगे। और जब इस बात की पुष्टि की गई तो कोई एक शक्ति जागृत हो गई होगी कि मतलब आपके कान से रेडियो सुन सकते हैं आप बिना किसी डिवाइस के। गेटिंग माय पॉइंट। तो रेडियो की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है कि 92.5 पे FM पे ये आएगा, इस पे ये आएगा। उस व्यक्ति का ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि दिन भर समाचार सुनते सुनते, रेडियो सुनते सुनते वो पागल हो जाता, राइट। तो ऑडिएबल की अपने तरीके हैं किसी चीज की सुनने का। तो मानव रेंज क्या है? 20 to 20,000 हर्ट्ज। ऑडिएबल का मतलब इतना ऊंचा जिसको आप सुन सकें, जो मानव कानों से सुना जा सके। ऑडियंस का मतलब, कहते हैं ना, ये ऑडियंस बैठी हुई है, पीपल हु लिसन टू अ प्रोग्राम, जो कि किसी प्रोग्राम को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अगला शब्द है ऑडियो विजुअल। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा हमारा क्या? ऑडियो प्लस विजुअल। और ऑडियो का मतलब आपको पता है क्या है? आवाज है। और विजुअलाइजेशन या फिर विजुअल का मतलब क्या है? देखना। विजन, विजन का मतलब देखना। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब साफ, स्पष्ट, जो देखा जा सके। सिमिलरली विजुअल का मतलब क्या हुआ? देखना। तो ऑडियो विजुअल का मतलब जो देखा भी जा सके और सुना भी जा सके, दैट इज कॉल्ड ऑडियो विजिबल। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट शब्द इज ऑटो। मैं शायद इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, किसी रूट में पहले ही आ गया था ये। इसका मतलब होता है सेल्फ, सेम या फिर वन। जैसे ऑटोक्रेट, मैंने एक आपको रूट और बताया था, CRACY। क्रेसी शब्द जहां भी आ जाए इंग्लिश में, इसका मतलब होता है टूल, यानी कि शासन करना। और डेमो शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है लोग, यानी कि पीपल। और मैंने 2 शब्द आपको बताए थे, एक तो बताया था डेमोक्रेसी, बताया था, और डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। एक बताया था ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब खुद का शासन, तानाशाही। ऐसे ही ये है ऑटोक्रेट। क्रेट का मतलब शासन और ऑटो का मतलब खुद। तो अ पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, जो पूरी शक्ति के साथ राज करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेट। ऐसे ही ऑटोग्राफ, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा हमारा क्या? ऑटो प्लस ग्राफ। और ग्राफ शब्द जहां भी आए, इसका मतलब मैंने क्या बताया? टू राइट, यानी कि लिखना। तो ऑटोग्राफ आप जानते हैं क्या होता है? किसी ने साइन मार दिए खुद ने, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ। ऑटोमेटिक आप जानते हैं, मूविंग बाय इटसेल्फ, जो खुद से मूव कर सके। दोनों रूट्स क्लियर हैं। अगला है
AVI या ए शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब पक्षी से संबंधित होता है। एवियरी का मतलब अ लार्ज एनक्लोजर फॉर बर्ड्स, एक बहुत ज़्यादा बड़ा पिंजरा बर्ड्स के लिए जिसमें कि बर्ड्स रहते हैं। एविट्रिक्स आप जानते हैं, कौन नहीं जानता, अ फीमेल एरोप्लेन पायलट। एरोप्लेन पायलट मेल भी होता है जिसको हम पायलट कहते हैं, जो फीमेल पायलट होते हैं उसको क्या कहते हैं, एविट्रिक्स। एविएशन सुना है आपने, एविएशन का मतलब समझ जानते हैं, वो एविएशन में, एविएशन का मतलब द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट है बार या बारो शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब प्रेशर अथवा वेट से संबंधित होता है। बारिक का मतलब क्या है, परटेनिंग टू प्रेशर स्पेसिफिकली ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के जो वायुमंडलीय दबाव होता है उसके संदर्भ में जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं बारिक। ओके, नेक्स्ट है MILLIARD, मिलियार्ड, इसका मतलब मैट्रिक यूनिट, यानी कि दैट इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ बार। बारियन का मतलब है हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल, ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल जो बहुत हैवी होता है, दैट इज कॉल्ड बारियन। तो बार का मतलब हैवी से संबंधित होता है, प्रेशर से संबंधित होता है, वेट से संबंधित होता है। क्लियर? बार में नापते हैं या नहीं प्रेशर को, दाब की यूनिट होती है ना। ओके, BELL या आई शब्द इंग्लिश में कहीं भी आए, इसका मतलब युद्ध से संबंधित होता है। बेलिकोज, बेलिकोज का मतलब वार अलाइक, युद्ध जैसी स्थिति। देयर इज अ बेलिकोज सिचुएशन ऑन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, इंडिया और चाइना बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब झगड़ालू, हॉस्टाइल, बहुत उग्र, रेडी टू फाइट, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, राइट, बस उससे कुछ बोल दो लड़ाई तय। रिबेल, रिबेल का मतलब पर्सन जो अपोज करता है और लड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिबेल। विद्रोह, विद्रोह में आप क्या करते हैं, आप किसी गलत चीज का अपोज करते हैं और लड़ते हैं। तो BELL या आई इंग्लिश में शब्द जहां भी आ जाए, इसका मतलब युद्ध से संबंधित होता है। आई होप आई एम क्लियर। BENE का मतलब गुड और वेल से संबंधित होता है, जैसे बेनिफैक्टर, फैक्टर का मतलब कारक और बेनी का मतलब अच्छा, पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज, तो दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर, अच्छे काम के लिए पैसा देना। बेनिफिशियल आप जानते हैं, लाभप्रद, जो आपके लिए अच्छा है। बेनीवोलेंट का मतलब दयालु आदमी, अच्छा आदमी, शोइंग काइंडनेस और गुडविल। बाई शब्द जहां भी आ जाए, इसका मतलब दो से संबंधित होता है। बाइसिकल सुना है, बाइसिकल का मतलब है द्विचक्र वाहिनी, साइकिल का मतलब चक्र और बाई का मतलब दो, तो द्विचक्र वाहिनी। बाइसेप्स आपने सुना है। सिमिलरली बाई एनुअल सुना है, जो साल में 2 बार होता है। बाइनोकुलर्स क्या होता है, जिसमें 2 लेंस, दूरबीन, ऑप्टिकल डिवाइस विद 2 लेंसेज। बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब जिसमें 2 साइड्स इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्विंग 2 साइड्स। आई होप आई एम क्लियर। बिब्लियो शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए, इसका मतलब बुक से संबंधित होता है। ये रूट शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मानिया और फोबिया आपको बताए थे। मानिया का मतलब होता है पागलपन, और पागलपन भी 50 प्रकार के होते हैं, राइट। कोई अपनी उंगली खा रहा है, कोई बाली खुजा रहा है, कोई नाक में उंगली दे रहा है, राइट। पागलपन 50 तरह के होते हैं, ठीक है। तो पागलपन की लिस्ट मैंने कहा था, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं मानिया। और फोबिया का मतलब डर, डर भी कई प्रकार के होते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को मरने से डर लगता है, राइट। तो बिब्लियो शब्द इंग्लिश में कहीं भी आए, इसका मतलब होता है बुक। तो बिब्लियोग्राफी, अगर शब्द का संधि विच्छेद करें तो दोनों रूट आपने अभी बताए, बिब्लियो का मतलब बुक और ग्राफी का मतलब टू राइट। तो अ लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड एज सोर्सेज, ऐसी बुक्स की लिस्ट जिनका हम सोर्सेज के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोमानिया, मानिया का मतलब पागलपन, और हद से ज्यादा किसी चीज को चाहना ही पागलपन है। प्यार करना अच्छी बात है, तो इसमें एक और रूट है बिब्लियोफाइल, PHIL शब्द जहां भी आ जाए तो मैंने बताया था इसका मतलब होता है लव करना, प्यार करना, बताया था भाई।
PHIL शब्द जहां भी इंग्लिश में आए इसका मतलब होता है टू लव, यानी कि प्यार करना, और बिब्लियो का मतलब जो बुक से प्यार करे। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो बुक से प्यार करता है। और बिब्लियो मानिया का मतलब अगर प्यार पागलपन की हद तक बढ़ जाए तो वो मूर्खता होता है। तो एक्सट्रीम लव ऑफ बुक्स यानी बुक से अत्यधिक प्यार और बुक के पीछे पागल होना, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोमानिया। एम आई क्लियर विद दिस? तो इन रूट वर्ड्स में आज के आपको कहीं कोई परेशानी? ठीक है।